तेनालीराम की नई कहानी, राजमहल की रहस्यमयी चोरी। तेनालीराम के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका चतुराई, हाजिर जवाबी और राजदरबार में उनकी अदा ने उन्हें एक महान व्यक्तित्व बना दिया। वह केवल एक नीतिज्ञ, कवि और कहानीकार ही नहीं थे, बल्कि किसी भी समस्या का हल जल्दी से जल्दी ढूंढने में माहिर थे। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उनकी उपस्थिति से महल की रौनक बढ़ जाती थी। वह न केवल गंभीर समस्याओं का हल ढूंढते थे, बल्कि राजमहल में हल्के फुल्के माहौल को भी बनाए रखते थे। एक दिन राजमहल में एक अजीब घटना घटी, जिसने तेनालीराम को एक नई चुनौती दी। यह कहानी उसी घटना के इर्द गिर्द घूमती है और यह तेनालीराम की एक और नई उपलब्धि को दर्शाती है। कहानी एक घटना की शुरुआत। राजमहल में एक सुबह की शुरुआत थी। राजा कृष्णदेव राय अपनी प्रजा के लिए शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें हमेशा अपनी प्रजा की भलाई की चिंता रहती थी और उनके दरबार में हर दिन नई योजनाएं बनती रहती थीं। इस समय महल में एक विशेष उत्सव की तैयारी चल रही थी। राजा ने घोषणा की थी कि एक विशाल मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें कलाकार, संगीतज्ञ और विद्वान अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। राजमहल के हर कोने में रंग बिरंगे झंडे और सजावट लगी हुई थी। महल में खुशी का माहौल था, लेकिन इसी खुशी के बीच एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक सुबह जब महल के अंदर का सबसे कीमती और प्रतिष्ठित आभूषण, राजा की स्वर्ण मुद्रिका, चोरी हो गई। यह मुद्रिका एक खास प्रकार की थी, जिसे केवल राजा कृष्णदेव राय ही पहनते थे। यह मुद्रिका सिर्फ राजा के लिए थी और उसकी चोरी ने पूरी महल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया। राजमहल में हड़कंप मच गया। दरबार के सभी सिपाही और मंत्री इस घटना को लेकर चिंतित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह चोरी कैसे हुई। एक बार तो उन्हें लगा कि यह कोई अंदर का ही काम हो सकता है, क्योंकि महल की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि बाहरी किसी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं था। राजा कृष्णदेव राय बहुत गुस्से में थे। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री और दरबार के अधिकारियों को बुलाया और मामले की जांच शुरू कर दी। कहानी 2, तेनालीराम की चतुराई का शुरुआत। मामला बहुत गंभीर था। राजा ने तुरंत तेनालीराम को बुलाया, जो कि महल के सबसे चतुर व्यक्ति माने जाते थे। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, यह बहुत बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी इसका हल निकालो। क्या तुम मदद कर सकते हो? तेनालीराम ने सिर झुकाया और गंभीर होकर बोले, महाराज, मैं इस मामले की जांच करूंगा। चिंता मत कीजिए, मैं इस चोरी का राज जरूर खोलूंगा। इसके बाद तेनालीराम ने महल के अंदर और बाहर के हर पहलू को ध्यान से देखना शुरू किया। वह सबसे पहले उस कमरे में पहुंचे जहां मुद्रिका रखी जाती थी। कमरे के अंदर हर चीज सामान्य थी, कोई खिड़की खुली नहीं थी और दरवाजे की ताले की स्थिति भी सामान्य थी। लेकिन तेनालीराम ने एक अजीब सी चीज महसूस की। वह कमरे में दाखिल हुए और बारीकी से ताले की जांच की। उन्होंने देखा कि दरवाजे का ताला अंदर से नहीं, बाहर से खोला गया था। यह बात बहुत अजीब थी, क्योंकि इस ताले को खोलने के लिए चाबी केवल महल के कुछ खास लोग ही रख सकते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि ताला खोलने का तरीका कुछ अलग था। तेनालीराम ने अपना ध्यान उस खिड़की पर भी केंद्रित किया, जो कमरे के ठीक सामने थी। खिड़की में लगी जाली भी बिल्कुल सही जगह पर थी, लेकिन उसके पास से कोई वस्तु नहीं गिरी थी। यहीं पर तेनालीराम को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने महसूस किया कि चोर को कमरे तक पहुंचने के लिए शायद किसी अंदरूनी मार्ग का इस्तेमाल किया था। तेनालीराम ने एक एक करके महल के कर्मचारियों से सवाल किया। उन्होंने उस दिन की शुरुआत से लेकर चोरी के समय तक सभी के कदमों का पता लगाया।
एक एक करके तेनालीराम ने महल के कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर डाली। एक कर्मचारी ने बताया कि उस दिन कुछ असामान्य आवाजें सुनाई दी थीं, लेकिन किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। कहानी 3 साक्षात्कार और खोज। तेनालीराम ने अगले दिन सभी कर्मचारियों को बुलाया और एक बार फिर से पूछताछ की। इस बार उन्होंने हर किसी से अलग अलग सवाल पूछे। सबका जवाब ठीक था, लेकिन एक व्यक्ति का जवाब तेनालीराम को असामान्य लगा। वह व्यक्ति था महल का नया मुख्य सुरक्षा अधिकारी शिवकुमार। शिवकुमार ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता महाराज, मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तेनालीराम को इस जवाब पर संदेह हुआ। शिवकुमार का व्यवहार कुछ ज्यादा ही सामान्य था और वह जिस तरह से अपनी ड्यूटी की बात कर रहा था वह उसे कुछ खास नहीं लगा। तेनालीराम ने शिवकुमार से थोड़ी गहरी पूछताछ की और पाया कि उसने उस दिन कुछ घंटे महल की सुरक्षा से बाहर बिताए थे। यह एक बड़ा संकेत था। तेनालीराम ने शिवकुमार को और अधिक संदेह के घेरे में लाया और उसे महल के आंतरिक कमरे में बुलाकर उससे सख्ती से पूछताछ की। शिवकुमार घबराया और अचानक उसने तेनालीराम को सब कुछ बता दिया। उसने स्वीकार किया कि वह चोरी में शामिल था, लेकिन उसके पीछे कोई और था। असल में उसे राजा की मुद्रिका चुराने का आदेश किसी और ने दिया था। कहानी 4 अंतिम पर्दा और रहस्य का खुलासा। तेनालीराम ने और भी गहराई से जांच की और आखिरकार वह नाम पता करने में सफल हो गए जिसने शिवकुमार को यह काम करने के लिए उकसाया था। वह नाम था राजमहल का पुराना मंत्री, जो अब महल से निष्कासित हो चुका था। यह वही मंत्री था जिसने पहले राजा से अपनी सजा माफी की मांग की थी, लेकिन राजा ने उसे खारिज कर दिया था। वह मंत्री अब अपने बदले की भावना से भरा हुआ था और उसने शिवकुमार से मुद्रिका चोरी करवा दी थी। तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय को पूरी कहानी सुनाई और शिवकुमार को दरबार में पेश किया। राजा ने तुरंत उस मंत्री और शिवकुमार को पकड़वाकर जेल में डाल दिया। तेनालीराम ने फिर राजा की स्वर्ण मुद्रिका को बरामद किया और राजमहल में शांति बहाल की। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की बुद्धिमानी और चतुराई की सराहना की और उसे पुरस्कृत किया। तेनालीराम, तुम्हारी चतुराई और मेहनत के बिना यह सब संभव नहीं था। तुम हमेशा हमारी रक्षा करते हो और महल की सुरक्षा में हर कदम पर हमारे साथ होते हो। तुम्हारी समझदारी का हम पर हमेशा कर्ज रहेगा, राजा ने कहा। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मुझे तो बस आपका विश्वास और आशीर्वाद चाहिए। जब तक आपके आदेश हैं, मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूंगा। कहानी 1 ब्रह्मा की परीक्षा। एक बार ब्रह्मा जी ने तेनालीराम की चतुराई का परीक्षण करने के लिए एक कठिन सवाल पूछा। ब्रह्मा ने पूछा कि दुनिया की सबसे मुश्किल बात क्या है? तेनालीराम ने जवाब दिया, जो बात मुझे नहीं समझ आती वही सबसे मुश्किल होती है। ब्रह्मा इस उत्तर को सुनकर हैरान रह गए और तेनालीराम की चतुराई की सराहना की। कहानी 2 कृष्णदेव राय के दर्पण का रहस्य। एक बार सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने महल में एक अद्भुत दर्पण रखा था, जो हमेशा सही दिखता था। एक दिन वह दर्पण तेनालीराम को दिखाया और कहा, तुम इसे देखो और बताओ कि इसमें क्या खास बात है। तेनालीराम ने दर्पण को देखा और कहा, यह दर्पण कभी भी सच नहीं बोलता। सम्राट हैरान रह गए और तेनालीराम ने जवाब दिया, क्योंकि यह हर किसी को सिर्फ वही दिखाता है जो वह देखना चाहता है। कहानी 3 राजदरबार में तेनालीराम की रणनीति। एक बार दरबार में एक झगड़ा हो गया था, जिसमें 2 लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। सम्राट कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को इस झगड़े का हल करने के लिए कहा। तेनालीराम ने दोनों से पूछा कि उनके पास कितनी संपत्ति है और उन्होंने सभी गहनों की कीमत का हिसाब किया।
फिर उन्होंने दोनों के बीच संतुलन बनाकर विवाद को हल किया। कहानी 4 तेनालीराम का न्यायप्रिय दृष्टिकोण। तेनालीराम के बारे में कहा जाता है कि वह केवल चतुर नहीं थे, बल्कि उनके भीतर गहरी समझ और न्याय की भावना भी थी। वह हमेशा यह सुनिश्चित करते थे कि जो कुछ भी किया जाए वह न्यायपूर्ण हो। एक बार दरबार में एक व्यापारी ने तेनालीराम के सामने एक शिकायत रखी कि किसी ने उसकी संपत्ति चोरी कर ली है। तेनालीराम ने बड़ी सूझबूझ से मामले का समाधान किया, जिससे व्यापारी को न्याय मिला और तेनालीराम की चतुराई की और अधिक सराहना हुई। कहानी 5 तेनालीराम की अंतः की प्रेरक बातें। तेनालीराम की कहानियां न केवल हास्यपूर्ण होती हैं, बल्कि इनमें गहरी शिक्षा भी छिपी होती है। वह हमें यह सिखाते हैं कि समस्याओं का हल हमेशा कठिन नहीं होता, बल्कि कभी कभी हमें समझदारी और चतुराई। तेनालीराम की मजेदार और नई कहानी। तेनालीराम, जो दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के दरबार में राजा कृष्णदेव राय के प्रमुख दरबारी थे, अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। वे न केवल दरबार में बल्कि पूरे साम्राज्य में अपनी असामान्य सूझबूझ के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानियां आज भी लोगों को हंसाने के साथ साथ जीवन के कठिन प्रश्नों का समाधान दिखाती हैं। इस लेख में हम तेनालीराम की एक मजेदार और नई कहानी साझा कर रहे हैं, जो उनके हास्य और चतुराई का एक बेहतरीन उदाहरण है। कहानी 1, तेनालीराम और व्यापारी की चाल। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में हर दिन नए किस्से होते थे। राजा की बुद्धिमत्ता का चर्चाएं दूर दूर तक थीं और उनके दरबार के सभी मंत्री और सलाहकार अपने ज्ञान और चतुराई में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। लेकिन राजा के दरबार में तेनालीराम की चतुराई का कोई मुकाबला नहीं था। वे न केवल व्यावहारिक बुद्धिमत्ता से भरे थे, बल्कि उनका हास्य और व्यंग्य भी बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन राजा के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बहुत ही घमंडी था और पूरे दरबार में अपने धन का बखान करता फिरता था। व्यापारी ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको एक ऐसी वस्तु दिखाना चाहता हूँ जो संसार में कहीं और नहीं मिलेगी। यह वस्तु अनमोल है और इसकी कीमत भी अत्यधिक है। राजा कृष्णदेव राय ने व्यापारी को गंभीरता से देखा और कहा, तुम हमें यह वस्तु दिखाओ। हम देखना चाहते हैं कि क्या यह सचमुच अनमोल है। व्यापारी ने एक बड़े झोले से एक चमचमाती हुई मूरत निकाली। वह मूरत सोने की थी, लेकिन उसकी बनावट बेहद अद्भुत थी। व्यापारी ने मूरत को राजा के सामने रखा और बोला, महाराज, यह मूरत किसी और जगह नहीं मिल सकती। इसकी कीमत बहुत अधिक है। राजा कृष्णदेव राय ने मूरत को ध्यान से देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने तेनालीराम को संकेत दिया कि वह इस मूरत के बारे में कुछ जाने। तेनालीराम ने मूरत को उठाया और उसे बार बार घुमा घुमा कर देखा। फिर वह मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यह मूरत बहुत खास है, लेकिन यह इतनी मूल्यवान नहीं है जितना यह व्यापारी दावा कर रहा है। व्यापारी चौंकते हुए बोला, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आपको इसका मूल्य नहीं समझ में आता? तेनालीराम ने जवाब दिया, मुझे इसका मूल्य समझ में आ गया है और मैं बताऊंगा कि यह वस्तु इतनी मूल्यवान क्यों है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम हमें यह बताओगे? तेनालीराम ने बड़े आत्मविश्वास से उत्तर दिया, यह मूरत बहुत मूल्यवान इसलिए है क्योंकि यह व्यापारी द्वारा तैयार की गई है और व्यापारी की चाल है कि वह इसे अत्यधिक महंगे दाम पर बेच सके। यह मूरत असल में सोने की नहीं है, बल्कि इसे सोने की परत चढ़ाई गई है। इसका असली मूल्य बहुत कम है और व्यापारी इसका वास्तविक मूल्य छुपाकर महंगे दाम पर बेचने का प्रयास कर रहा है। राजा ने मूरत को देखा और फिर व्यापारी को फटकार लगाई।
व्यापारी शर्मिंदा हो गया और उसने अपनी धोखाधड़ी मानी। राजा ने तेनालीराम की बुद्धिमानी की सराहना की और व्यापारी को चेतावनी दी कि भविष्य में वह इस तरह की धोखाधड़ी न करे। कहानी 2 तेनालीराम और खजांची की शरारत। राजा कृष्णदेव राय के साम्राज्य में एक बार खजांची के रूप में एक बहुत ही चालाक व्यक्ति काम कर रहा था। वह खजांची अपने पद का गलत इस्तेमाल करता था और राज्य के खजाने से चोरी करने की योजनाएं बनाता था। राजा कृष्णदेव राय को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन तेनालीराम को इस बात का शक था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। एक दिन तेनालीराम ने खजांची से एक मजेदार चुनौती ली। उन्होंने खजांची से कहा, तुमने राज्य के खजाने में क्या रखा है? क्या तुम मुझे यह बता सकते हो? खजांची ने तेनालीराम को हंसते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि तुम जानने का प्रयास कर रहे हो कि खजाने में क्या रखा है, लेकिन यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। तेनालीराम ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा खजाना सचमुच इतना सुरक्षित है तो तुम मुझे उसे देखने की अनुमति क्यों नहीं देते? खजांची ने सोचा कि तेनालीराम को खजाने के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो उसने तेनालीराम को खजाने की देखरेख करने का आदेश दिया। खजांची ने सोचा कि तेनालीराम कभी खजाने की सुरक्षा को तोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन तेनालीराम ने बहुत चतुराई से खजांचे को यह दिखाया कि उसने कुछ और तरीके से खजाने की सुरक्षा को समझ लिया है। उन्होंने खजांचे से कहा, मैंने आपके खजाने की सबसे बड़ी राज की पहचान की है। खजाने के सभी बंद दरवाजों के अंदर एक और छुपा हुआ खजाना है। खजांची हैरान हो गया और उसने तुरंत सारी चोरी की बात स्वीकार कर ली। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की सूझबूझ की सराहना की और खजांची को दंड दिया। इस घटना के बाद से राज्य में किसी को भी खजाने से छेड़छाड़ की हिम्मत नहीं हुई। कहानी 3 तेनालीराम और झूठे संत। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक संत आए। वे बहुत ही घमंडी थे और खुद को बहुत बड़ा योगी और संत समझते थे। वे दावा करते थे कि उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। संत ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको एक ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूं जो आपके राज्य को सुख और समृद्धि देगा। राजा कृष्णदेव राय ने संत के दावे को सुना और कहा, तुम्हारा ज्ञान हम जरूर सुनना चाहेंगे। संत ने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र को जाप करने से आप हर समस्या का हल पा सकेंगे। तेनालीराम जो खामोश खड़े थे, उन्होंने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह संत कोई धोखाधड़ी कर रहे हैं। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? तेनालीराम ने संत से कहा, आपने जो मंत्र दिया है वह असल में कोई ज्ञान नहीं है। यह एक सामान्य सा शब्द है जिसे आप धोखाधड़ी के रूप में बेच रहे हैं। संत चिढ़ते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा ज्ञान है? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप सच में संत हैं तो आप यह साबित कर सकते हैं कि आपके पास सच में ज्ञान है। संत को समझ में आ गया कि तेनालीराम ने उन्हें अपनी चाल में फंसा लिया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और राजा से माफी मांगी। समाप्ति। तेनालीराम की यह कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी चतुराई और बुद्धिमानी के कारण वे हमेशा विजयी होते थे। उनकी कहानियां आज भी लोगों को हंसाने और जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। कहानी 4, राजा का सवाल। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने दरबारियों को किसी ऐसे प्रश्न से परख लिया जाए जिससे उनके ज्ञान और समझ का सही आकलन हो सके। राजा ने तेनालीराम को बुलाया और कहा, राम, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं,
अगर तुम इसका सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। तेनालीराम मुस्कराए और राजा से पूछा, राजा क्या सवाल है? राजा ने गंभीर होकर पूछा, मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि यदि एक आदमी एक साथ दो नावों पर सवार हो तो वह किस नाव पर बैठेगा? तेनालीराम ने थोड़ा सोचा और फिर एक जवाब दिया, महाराज, वह आदमी दोनों नावों पर नहीं बैठ सकता। अगर वह दोनों पर बैठने की कोशिश करेगा तो एक भी नाव पर नहीं बैठ पाएगा। राजा कृष्णदेव राय थोड़ा चौंके, लेकिन उन्होंने अपनी समझ से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? वह दोनों नावों पर कैसे नहीं बैठ सकता? तेनालीराम ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, वह आदमी अपनी शारीरिक स्थिति के कारण दोनों नावों पर नहीं बैठ सकता। अगर वह एक नाव पर बैठने की कोशिश करेगा तो वह दूसरे नाव पर गिर जाएगा। यदि वह दोनों नावों पर बैठने का प्रयास करेगा तो वह पानी में गिर जाएगा। राजा ने तेनालीराम की बुद्धिमानी को सराहा और कहा, तुम सही कहते हो रा। यह सवाल एक जाल है और तुमने इसका सही जवाब दिया है। कहानी 5 राजा के साथ मजाक। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे थे और तेनालीराम कुछ देर से आए थे। राजा ने पूछा, राम, तुम देर से क्यों आए? तेनालीराम हंसते हुए बोले, महाराज, रास्ते में एक भिखारी ने मुझे रास्ता रोक लिया और कहा कि अगर मुझे कुछ देना है तो मुझे जवाब देना होगा। राजा ने चौंकते हुए पूछा, भिखारी ने तुम्हें क्या पूछा? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, भिखारी ने मुझसे पूछा कि क्या वह मुझे कुछ दे सकता है, और मैंने कहा, नहीं, तुम्हारी दी हुई चीजें मेरे लिए पर्याप्त नहीं हैं। राजा कृष्णदेव राय हंसी से लोटपोट हो गए और बोले, तुम हमेशा कुछ नया तरीका ढूंढ ही लेते हो राम। कहानी 6 तेनालीराम की एक और चाल। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, राम, क्या तुमने कभी कोई खजाना देखा है? तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैंने खजाना नहीं देखा है, लेकिन हाँ, एक बार मैंने एक खोई हुई चीज को ढूंढ लिया था। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या खोई हुई चीज थी? तेनालीराम ने मजाकिया अंदाज में कहा, महाराज, वह खोई हुई चीज थी आपकी मुस्कान। राजा कृष्णदेव राय हैरान हो गए, लेकिन जल्दी ही उनकी मुस्कान लौट आई। तुम सच्चे मजाकिया हो राम, राजा बोले। कहानी 7 तेनालीराम की शरारत। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिन एक बड़ा उत्सव हो रहा था। राजा ने घोषणा की कि दरबार में हर व्यक्ति को एक सवाल पूछा जाएगा और जो भी सही जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा। जब राजा ने तेनालीराम से सवाल पूछा तो तेनालीराम ने जवाब देने की बजाय राजा से ही एक सवाल पूछ लिया। राजा ने कहा, राम, तुम मुझे सवाल क्यों पूछ रहे हो? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, मेरा सवाल यह है कि अगर आप एक पलंग पर लेटे हुए हों तो उस पलंग पर क्या होगा? राजा ने हैरान होकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, उस पलंग पर आप ही होंगे क्योंकि आप उसी पर लेटे हुए हैं। राजा कृष्णदेव राय हंसी से लोटपोट हो गए और कहा, राम, तुम्हारा चातुर्य और हास्य हर किसी को हरा देता है। निष्कर्ष, तेनालीराम का हास्य और चतुराई हमेशा